नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम हुसैन के दीवानों, उनके चाहने और मानने वालों, मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डाली पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना के वादे का वफा कर दिया। घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया, घर का घर सब सपुर्दे खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। हजरात, एक तारीख से आज तक हसनैन करीमैन के जिक्र में बैठने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। बड़े खुश नसीब हैं हम आप। ये सब सबको नहीं मिलता, सबके मुकद्दर में ये सब नहीं होता। इमाम हुसैन की यादें मना रहे हैं और ये उम्मीद रख कर, यकीन रख कर के हजरत इमाम हुसैन हमारे इस बैठने उठने को वो देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे, जिनको हम आप हुसैन कहते हैं, उनके नाना ने इमाम हुसैन के लिए सजदा लंबा किया था और इमाम हुसैन नाना के दीन की खातिर, दीन मोहम्मदी के खातिर, हक़ व सदाकत की बुलंदी के लिए, हुदूदुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमाम हुसैन ने 18 साल के जवान बेटे की लाश उठाई। दीन मोहम्मदी की बका के लिए हजरत इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे की तरबियत बनाई। हजरत इमाम हुसैन ने दीन की बका के लिए अपने भाई अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो को जंग में जाने की इजाजत फरमाई। इस्लाम की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बुलंदी के खातिर हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई हसन की यादगार हजरत कासिम को अपने हाथ से जंग में जाने के लिए दुल्हा भी बनाया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला
के बारे में आपको पता है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लख्ते जिगर, जिनका शान और उनका खास मकाम है हजरत फातिमा का। ये कौन है आपको ये भी मालूम है कि इमामुल अंबिया की प्यारी बेटी हजरत फातिमा है। थोड़ी सी उनके बारगाह में मैं आपको ले चलूं, बादहुद एक दो बात और अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ जाती है, तबीयत बहुत जब बिगड़ गई, अपनी जिंदगी से जब वो नाउमीद हो गई, हजरत अली को करीब बुलाती हैं, ए अली यहां आप तशरीफ लाएं। हजरत अली करीब चले जाते हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, ए मेरे शौहर नामदार है हजरत अली शेर खुदा, मेरी एक वसीयत है आपसे, मैं आपको वसीयत कर रही हूं, उस वसीयत को आप जरूर ख्याल रखिएगा। लेकिन उसके बाद हजरत अली भी कहते हैं, हजरत अली कहते हैं, मेरी बीवी फातिमा सुनो, मैं जो तुम्हारी हालत देख रहा हूं, पहले मेरी बात तुम सुन लो। मुझे यह एहसास हो रहा है कि अब तू इस दुनिया में नहीं रहेगी, तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी, चली जाओगी। लेकिन सुनो, मेरा भी एक वसीयत, पहले मेरी बात को सुन लो, मेरी वसीयत को तुम सुन लो। जब तुम यहां से चली जाओ तो जाने के बाद सबसे पहले नबी पाक को मेरा सलाम अर्ज कर देना, मेरा सलाम पेश कर देना नबी पाक को, और ये अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हजरत अली आपके बहुत बड़े मुश्ताक हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद हजरत फातिमा ने अर्ज किया, ये हजरत अली शेर खुदा, मेरी भी उस वसीयत को सुन लीजिए और जरा गौर से सुनिएगा। हजरत अली कहते हैं, सुनाओ। हजरत फातिमा ने कहा, सुनिए, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो आप रोइएगा नहीं, आप चिल्लाइएगा नहीं, आप सीना पीटिएगा नहीं, बल्कि खामोशी के साथ काम लीजिएगा, सब्र कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि न आप हजरत इमाम हसन को मारिएगा, न हजरत इमाम हुसैन को मारिएगा। और तीसरी वसीयत हजरत फातिमा ने ये की और बताई कि अली, तीसरी बात ये है कि जब मैं मर जाऊं, जनाजा मेरा तैयार हो जाए, कफन जब पहना दिया जाए, तो उसके बाद फला जगह पे एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े को ला करके मेरे कफन में रख दीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा मत, पढ़िएगा मत। बहुत हिफाजत के साथ मैं उस कागज के टुकड़े को रखे हूं। कफन पहनाने के बाद वहां से उस कागज के टुकड़े को ला करके कफन में आप रख दीजिएगा, उसको खोल करके मत पढ़िएगा। हजरत अली ने इरशाद फरमाए, ए फातिमा बिन्ते रसूल, ए हजरत फातिमा, तुझको तेरे बाप अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर के मैं तुझसे कह रहा हूं कि बता दो, आखिर उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है, कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है।
तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बताना शुरू करती हैं, वर्ज करती हैं, ए मेरे शाहवर हजरत अली, जब मेरा निकाह आपसे होने वाला था तो अल्लाह के नबी ने मुझको बुलाया और कहा, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा सुनो, मैं तुम्हारा निकाह हजरत अली के साथ 400 मिस्काल महर चांदी के बराबर तेरा करने वाला। तो उस वक्त मैं अपने अब्बा हुजूर अल्लाह के महबूब से मैं ये अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हजरत अली मुझे पसंद हैं लेकिन मुझे महर पसंद नहीं है, मुझे महर पसंद नहीं है, हजरत अली पसंद हैं। हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आकर के अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह, अल्लाह ने मुझको आपकी बारगाह में भेजा है और ये कहा है कि जाकर के मेरे महबूब से कह दो कि आपकी बेटी हजरत फातिमा का महर जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतें मैं मुकर्रर करता हूं, अपनी बेटी फातिमा से आप फरमा दीजिए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा से इरशाद फरमाया तो हजरत फातिमा ने फिर कहा, या रसूल अल्लाह, मुझको ये भी पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने वहां इरशाद फरमाया, है मेरी प्यारी बेटी, तू ही बता दे कि आखिर तेरा महर क्या मुकर्रर, तेरा महर क्या मुकर्रर किया जाए। तो उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन फिर यहां से वापस चले जाते हैं बारगाह खुदा में। जब वहां गए तो उसी वक्त ये कागज का टुकड़ा मिला था और कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, वो कागज के टुकड़े को ला करके हजरत जिब्रील अमीन मेरे अब्बा हुजूर को जो है ने दिया और वो कागज का टुकड़ा मैं बहुत ही हिफाजत के साथ रखी हूं। उस कागज के टुकड़े में लिखा हुआ है, अल्लाह का फरमान है, ए मेरे नबी, ए मेरे प्यारे हबीब, मैं आपकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर उम्मत मोहम्मद की बख्शिश मुकर्रर करता हूँ। आपकी बेटी हजरत फातिमा का महर जो है आपकी जो है गुनहगार उम्मतियों के बख्शिश जो है समय मुकर्रर करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात हुआ। कुर्बान जाइए हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जात पर कि उनका महर अल्लाह तबारक व ताला जो है गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश जो है सो मुकर्रर किया। वाह क्या बात। अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, अल्लाह के नबी तो अपनी उम्मतियों को याद किए ही, लेकिन उनकी प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने अब्बा हुजूर के गुनहगार उम्मतियों के ऊपर वो करम फरमा गए और बख्शिश के लिए अल्लाह के बारगाह में वो दुआ की, अल्लाह की बारगाह में वो दुआ फरमाई। हम और आप उन्हीं के लाडले प्यारे बेटे हजरत इमाम हुसैन की यादें मना रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की याद में हम और आप बैठे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की बका के खातिर करबला के मैदान में उस तपती हुई रेत पर क्या किया आपको मालूम है। आज कुछ लोग कह देते हैं, आज कुछ लोग ये कह देते हैं कि अल्लाह को सब मालूम ही था तो यजीद को पैदा ही नहीं करता, ये सब कुछ कैसे होता। हजरत इमाम हुसैन बच जाते, यजीद को पैदा नहीं करता। अल्लाह तो जान रहा था ये सारा मामला नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं कि सुनो, तुमको मालूम नहीं है, इसका इल्म नहीं है। अल्लाह ने जो भी किया है अच्छा किया है, खूब किया है, और खुदा का जो काम होता है वह हिकमत से खाली नहीं होता है।
हिकमत से खाली नहीं होता है। मुनकिरे ने अंबिया को अगर अल्लाह ने पैदा किया, मुनकिरे औलिया को अगर अल्लाह ने पैदा किया, मुनकिरे सहाबा को अल्लाह ने अगर पैदा किया, मुनकिरे अहले बैत अतहार को अगर अल्लाह ने पैदा किया, तो इसमें भी जो है कुछ राज है। इसको जो है अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि मुनकिरीन अंबिया या मुनकिरीन सहाबा या मुनकिरीन अहले बैत वह जितना इनकार करते हैं उन नुफूसे कुदसिया के बारे में, उनके चाहने और मानने वाले उनके शान का इजहार किया करते हैं, उनके शान का जो है इजहार करते हैं। वह जितना जो है इनकार करते हैं, उनके चाहने और मानने वाले ज्यादा से ज्यादा उनके शान का इजहार किया करते हैं। वाह क्या बात। मैं आपको इस तरह बताऊं कि जो भी अल्लाह ने किया अच्छा किया है, किसी को बेकार पैदा नहीं किया। हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, हर चीज का पहचान उसके जिद से। जैसे दिन का पहचान रात से है, खुशबू का पहचान बदबू से है, मिठास का पहचान खटास से है, पहलवान का पहचान एक दूसरे पहलवान से है। अगर दूसरे पहलवान से एक पहलवान लड़ाई न करे, मुकाबला न करे और उसको अगर गिराए नहीं, तो ये पहलवान कैसे कहलाएगा? तो वहां पहलवान कहलाने के लिए एक दूसरे पहलवान का वजूद होना भी जरूरी है। जब तक उससे वह लड़ेगा नहीं और उससे पछाड़ेगा नहीं, उससे गिराएगा नहीं, ये पहलवान कहला नहीं सकता है। पहलवान कहलाने के लिए एक दूसरे पहलवान को गिराना होगा, उससे पछाड़ना होगा, तब भी ये पहलवान कहला सकता। हजरत मूसा का नाम आपने सुना और उनके कमालों तो मोजज़ात के बारे में आपने समाअत किया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी लाठी को उस मैदान में जहां जादूगरों ने रस्सी को सांप बनाया था, जब अपनी लाठी को फेंका था तो सांप बन करके, एक अजदहा बन करके उनके तमाम सांपों को एक ही बार में निगल गया था। ये मोजज़ात, कमालातो मोजज़ात का ज़ुहूर आखिर कैसे हुआ? तो फिरौन की वजह से हुआ था। फिरौन की वजह से कमालातो मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को आग में जाना और आग को गुलजार बन जाना, ये जो है कमालातो मोजज़ात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो है कैसे ज़ुहूर में आया, कैसे उसका इजहार हुआ? तो नमरूद की वजह से हुआ। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक्सर कमालातो मोजज़ात अबू जहल की वजह से ज़ुहूर में आया, उसका इजहार हुआ। जैसे चांद का दो टुकड़े हो जाना, कंकरी से कलमे पढ़ना, दरख्त को अपने करीब पलवा लेना, ये तमाम चीजें अक्सर जो है अबू जहल के मुखालिफत की वजह से हुआ। और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफत ने जब है मुखालिफत जब यजीद ने की, तो हजरत इमाम हुसैन के कमालात का ज़ुहूर हुआ, हजरत इमाम हुसैन के सब्र का ज़ुहूर हुआ, इजहार हुआ, हजरत इमाम हुसैन के खूबी का इजहार हुआ, हजरत इमाम हुसैन के जवां मर्दी का जो है वहां इजहार हुआ। तो इस तमहीदी कलिमात के बाद मैं आपको बताऊं कि हजरत मूसा के जमाने में फिरौन को पैदा किया हजरत मूसा के मुखालिफत के लिए। हजरत नमरूद अलैहिस्सलाम के जमाने में तौबा नऊज़ बिल्लाह, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जमाने में नमरूद को पैदा किया तो हजरत इब्राहिम के मुखालिफत के लिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर अबू जहल को पैदा किया तो वहाँ रसूल की जो है मुखालिफत के लिए। हजरत इमाम हुसैन के जमाने में अगर यजीद को पैदा किया तो हजरत इमाम हुसैन के मुखालिफत के लिए पैदा किया है। अगर अल्लाह ने शैतान को पैदा किया तो अपनी मुखालिफत के लिए वो पैदा किया। अगर हजरत इब्राहिम जब गए तो नमरूद भी चला गया। मेरे आका जब इस दुनिया से गए तो अबू जहल भी चला गया। हजरत मूसा जब इस दुनिया से गए तो फिरौन भी चला गया। इमाम हुसैन जब इस दुनिया से गए तो यजीद भी चला गया, यजीद भी नहीं रहा। तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज की जो है पहचान उसी वक्त होती है,
पहचान उस वक्त उसके जिद से जो है सो उसका हुआ करती है। आपको मालूम मशहूर कहावत है कि नूर उसी वक्त चमकता है, उसी समय चमकता है जहां तारीकी मौजूद होता है। जितना तारीक होगा नूर उतना ही चमकेगा। तो हजरत इमाम हुसैन की जो है कमालात को, खूबी को जो है चमकाने के लिए, उसका जो है ज़ुहूर में लाने के लिए, उसका इजहार करने के लिए अल्लाह ने यजीद को पैदा किया। जुल्म व सितम का पहाड़ जब ढाया तो हजरत इमाम हुसैन का जो है कमाल का इजहार हुआ, उनके सब्र और रज़ा का इजहार हुआ, जो आज भी हम और आप सब्र और रज़ा के मुतालिक जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन सब्र और रज़ा के मुजाहिरा किया। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बानिल जुद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामु अलैका रसूलुल्लाह। आज और कल बस 2 ही रोज आपको प्रोग्राम सुनना है। तीसरे रोज तो उस रोज लंगर खानी का मामला होता है, दुआ सलाम फातिहा फतूह पर खत्म हो जाता। अगर कुछ देर तक आपको प्रोग्राम सुनना है तो आज और कल से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप घबराएंगे नहीं, सब्र से बैठें। हजरत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन के तज़किरे को आप दिल जमाई के साथ लगाकर सुने, इंशाअल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा, उससे आप जो है मज़ूज़ होंगे।